जैन धर्म सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र्य को स्वीकार नहीं करता, और जब वो सम्यक चारित्र्य को स्वीकार नहीं करता तो सम्यक चारित्र्य की क्रियाओं को भी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों साहब? इसीलिए कि अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन माने है सच्ची श्रद्धा माने सच्ची समझ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जोड़ा है, याद रखो। सम्यक दर्शन वहीं होगा जहाँ सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान जहाँ होगा वे जोड़ा है बिल्कुल। ज्ञान और दर्शन का परिणमन सम्यक होना चाहिए। तो अगर अपन को वस्तु स्वरूप की समझ ही नहीं है कि वास्तविक स्वरूप है क्या, तो जब ये समझ नहीं है तो अपन क्या है कि अज्ञानता में यही समझ में आता है कि ये पर द्रव्य ही मेरे संसार के कसायों के कारण हैं। अगर ये पत्नी नहीं होती, मैंने शादी नहीं करी होती, मैं ब्रह्मचारी होता, अगर मैंने घर गृहस्थी नहीं होती, बाल बच्चे नहीं होते, तो मैं तो बढ़िया राग देश से रहित हो जाता। तो अज्ञानी जीव ये सोचकर घर गृहस्थी छोड़कर संत साधु बन जाता है, संघों में चला जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, क्षुल्लक बन जाता है, एलक बन जाता है, आर्यका बन जाती है। लेकिन वहाँ होता क्या है कि वस्तु स्वरूप की तो सच्ची समझ है नहीं, और वो बाहरी क्रिया कांड ओढ़ लेने मात्र से अपने को धर्मात्मा समझकर मैं धर्मात्मा हो गया। तो एक जो नए प्रकार का और मिथ्यात ओढ़ लेता है। तो एक तो वो मिथ्यात पहले ही खड़ा था, अब एक जो नया और खड़ा कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि अब समझेगा भी नहीं। अब वो ऐसा हो गया कि पहले तो सुन भी लेता था तुम्हारी बात, अब उसने जब वो क्रिया कांड ओढ़ लिया तो अब वो तो सुनना भी बंद कर दिया। अब बिल्कुल एकदम मजबूत हो गया। अब वही जो बचने का उपाय है, जीव को ऐसा लगता है, असली संसार का कारण अब वही बन जाएगा। इसलिए जब विरसशील संयम इतने आसान नहीं है कि तुमने कहा और हमने ले लिए, नहीं समझ में आया। यहाँ तक कि ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि होने पर भी, चायक सम्यक दृष्टि होने पर भी एकदम से दीक्षा नहीं लेते, एकदम से साधु नहीं बन जाते। बहुत शांति से घर में रहकर ही पहले अपनी साधना को बढ़ाते हैं। घर में रह के प्रमाद का पोषण करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं समझ में आया। घर में रह के कोई विषय कसाय में ही लगे रहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन घर छोड़ने के पहले घर में पूरी तैयारी कर लेते हैं। और समझदारी तो यही है, लोक में भी ऐसे ही करते हैं अपन सब, नहीं समझ में आया। भाई किसी को बाहर क्रिकेट के मैदान में जाना है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है, तो पहले वो घर में या घरेलू मैदान में कितनी प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर का वाक्य है कि अगर तुम्हें अच्छा क्रिकेटर बनना है तो रात को 3 बजे उठने के लिए तैयार रहो। समझ में आया? और 3 बजे से कितने बजे से? रात के 3 बजे से सुबह के 9 बजे तक पसीना बहाओ क्रिकेट के मैदान में, तब जाके तुम वहाँ खेलने लायक बनोगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं बाहर में त्याग व्रत लेने के पहले, घर छोड़ने के पहले साधु, क्योंकि बन गए फिर तो बात ही खत्म हो गई। साधु बनने के पहले यहाँ तक कि पता है क्रिकेट में क्या होता है, जैसे कोई लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है और उसका कोच देखता है कि यार अच्छा खेलता है, तो अभी एकदम से नहीं भेज देता उसे बड़ी टीम में। क्यों? कि एक बार दुनिया के सामने आ गया और अगर 0 पे आउट हो गया और 2-3 बार आउट हो गया तो इसका कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इसकी तैयारी पूरी कराओ। जब बिल्कुल यहाँ पे 10वीं बार सेंचुरी मार दे, 20 बार सेंचुरी मार दे, तब लगने लगे कि नहीं अब इसको चूक नहीं हो सकती, तो कहते भैया इसको अंडर 19 में ले लो, अंडर 16 में ले लो। आया समझ में? ऐसे ही आत्मा में मोक्ष मार्ग की तैयारी पहले जीव को घर में रहकर ही करनी चाहिए। हाँ, ये कहकर घर में सोता रहे, प्रमाद का पोषण करता रहे,
विषय कषाय का सेवन करता रहे, कमाने में लगा रहे, सो तो मिथ्या दृष्टि ही जानना। समझ में आया? लेकिन केवल बाहरी भावुकता में दीक्षा आदि ले ले और सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं हो तो भी गारंटी से उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले नंबर पर तो पर द्रव्य को छोड़ने के पहले पर द्रव्य से मेरा अच्छा बुरा होता है ये मान्यता छोड़ो, क्योंकि पर द्रव्य को छोड़ना नहीं है। पर द्रव्य तो पर ही द्रव्य है, उसका नाम ही है पर द्रव्य। पर द्रव्य का अर्थ होता है जिसका स्वयं द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, उसका नाम है पर द्रव्य। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि ये अशुद्धता बाहर से आती है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से आती है, तो वो बेचारा क्या करता है, इन्हीं के छोड़ने में धर्म मानता है, और जो नहीं छोड़ पाता उसे पापी मानता। बस सीधा सा गणित है।